क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है? बड़ी जबरदस्त वापसी कर रही है, यहाँ भी कर रही है और पूरी दिल्ली में कर रही है। आधा घंटा हो गया मुझे इस पोलिंग स्टेशन पर। ये आतिशी जी का क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार उनका विरोध मुझे देखने को मिल रहा है। तो क्या पूरी जगह यही माहौल है? आतिशी जी बिल्कुल मेरी नेबर हैं, 2 घर छोड़ के रहती हैं। आज तक कभी उन्होंने उतर के नीचे नहीं देखा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उनके घर के सामने 3 पार्क्स पड़ते हैं और हालत देखो उन पार्क्स की जाके क्या है। हम बहुत ईगरली चाहते हैं कि इस बारी दिल्ली के अंदर वी वांट चेंज, वी वांट बीजेपी टू कम इन पावर। झूठे आदमी को दूं? और झूठे आदमी को दूं क्या? झूठा नहीं का IRS बैठ के भी झूठ बोलता है। अच्छा जी, तो नाराजगी है? हाँ, उसे नाराजगी है। वैसे पहले शुरुआत में मैं इससे बड़ा खुश था। जब जनाजा मैंने कहा ये RS है, कुछ ना कुछ तो होगा ठीक, इधर नालायक निकला। बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त लॉ स्ट्रीट की टीम मौजूद है ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहाँ से आम आदमी पार्टी में मंत्री सौरभ भारद्वाज मैदान में हैं। उनके साथ जो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं वो शिखा राय हैं, और कांग्रेस से जो हैं वो हैं गर्वित सिंघवी। हमारे साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जीके जो ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके वोटर मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? विजय चौधरी। सर वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल डाल दिया। निशान दिखा दीजिए सर कैमरे पे। देखिए निशान है, ये आपकी पहचान है कि आपने वोट डाल दिया। सर क्या मुद्दों पे वोट डाला है? किस मुद्दे पे? देखो जी, मुद्दे बच्चों के स्कूल हैं, लोगों की स्वास्थ्य सेवा है, जैसे हॉस्पिटल्स में 25-25 लाख तक का इलाज फ्री है, आम आदमी पार्टी दे रही है। और मतलब गरीबों की लेडीज़ के लिए फ्री है। और मतलब बहुत इस तरह की चीज़ें हैं जो काम पर हाँ। यही कि मतलब अच्छा सा दिल्ली अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। मुद्दे तो बहुत है भैया जी। हम लोग RWA से हैं, हम लोग इधर रेजिडेंट्स हैं। अब यहाँ चलने की जगह नहीं है, रोडों पे पेडेस्ट्रियंस के लिए रास्ता नहीं है, गंदगी इतनी है, इंक्रोचमेंट इतनी है। देन पानी की समस्या है, सीवेज की समस्या है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं है। क्या करें बताओ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक बार ये मुद्दे तो साइड रखिए, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने किया ही क्या है? किस तरह की कोई आपको डेवलपमेंट दिखी है? किसी भी तरह की डेवलपमेंट इनसाइड दिल्ली। इनफैक्ट जो एक एथिकल लेवल था, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल था, कि करप्शन लेवल था, सब कुछ नीचे आया है। सिर्फ और सिर्फ 4 स्कूल्स बनाए गए हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम एजुकेशन दे रहे हैं, बट उसके अंदर हो क्या रहा है? आप मेरी बिकॉज मदर खुद गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल रहे हैं, तो वहाँ पे ये आता है आदेश कि आपने सब बच्चों को पास करना है। जब आप पास ही करेंगे तो आप क्या एजुकेशन दे रहे हैं? सिर्फ एजुकेशन एक अकेला मुद्दा है आम आदमी के पास और आप पार्टी के पास, और कोई मुद्दा है नहीं इनके पास। उसमें भी अगर आप टेक्निकली डिटेल के अंदर जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा बाहर से कहीं से उल्टी सीधी फंडिंग उठा के स्कूल में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाला है, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं। दिखावा है। सर सेम मुद्दे आपके भी? सेम मुद्दे हमारे भी, और मेन है कि हमें लगता है कि गवर्नमेंट हमेशा चेंज होती रहनी चाहिए। कि हर गवर्नमेंट अच्छी होती है और बुरी होती है, बट ये है कि हमेशा गवर्नमेंट चेंज होती रहनी चाहिए। और दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी को देखा और अब बीजेपी को भी देनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है और आम आदमी पार्टी यही गेम खेल रही होती है कि हमें सेंट्रल काम नहीं करने देती है, हम तो काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है तो ज़्यादा बेटर होगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, आम आदमी पार्टी दूसरा बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलती है फ्री का, सब कुछ फ्री। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें, जो लोग नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को भी, अगर आपके बच्चे को सब कुछ फ्री मिलेगा, क्या वो जीवन में कभी भी मेहनत करेगा? वो निकम्मा और नालायक ही बनेगा और उसने चोरियां ही करनी है। कि आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे बने? रिक्शा चला, आपने मेहनत करी, रिक्शा चला रहे हैं, मदर घर में काम कर रही है, बच्चों को फ्री दे रहे हैं आप सब कुछ, क्या मिलेगा? बच्चे कुछ नहीं बनेंगे, नालायक ही बनेंगे। तो इट्स बेटर वोट फॉर बीजेपी। नहीं, हम तो शुरू से बीजेपी को ही लाइक करते हैं। अच्छा, उसी को ही देखे हैं। शुरू से बीजेपी को लाइक करते हैं, तो फिर इस बार आप मानते हैं कि क्लोज फाइट है? देखो अब क्या करते हैं, अब इनके कैंडिडेट क्या काम करते हैं जी। वैसे तो शिखा राय तो बहुत अच्छी है यहाँ की। शिखा राय अच्छी हैं? हाँ, उन्होंने बहुत काम किए जी। इससे पहले पार्षद थी वो? हाँ। देखिए यहाँ पर जो है लोग कितने सजग हैं
अपने वोटिंग कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चलने में असमर्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है लगभग 10 किलोमीटर दूर से आई हैं अपना जो है वोट। अच्छा, देखिए फरीदाबाद से आए हैं क्योंकि इनका वोट जो है वो दिल्ली में पड़ता है। एज 93। फेस्टिवल फॉर ऑल इंडियंस। कल क्या मुद्दों पे वोट डाला? क्या आंटी? वोट जो होता है ना ये गुप्त होता है, जब रिजल्ट आएगा तब बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर डिप्लोमेसी जो है वो दिल्ली के वोटर्स में दिख रही है इस वक्त। मुद्दे क्या हैं? चलिए अभी मत बताइए, आपने किसको डाला, किस मुद्दे पे वोट डाला? जो विकास करेगा उसको दिया वोट। अच्छा, हाँ, जो तरक्की करे। 10 साल में विकास हुआ देश की तरफ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमने जवाब, आपने बातों बातों में जवाब दे दिया है। अच्छा ठीक है। तो देखिए ये डिप्लोमेसी जो है इंडियन वोटर में हम देख रहे हैं। लोकसभा से लगातार, जब मैं लोकसभा में हमने कवरेज करी और देखिए चुनावों में हमने कवरेज करी, तो जो है लगातार जो है दिल्ली की जनता डिप्लोमेटिक है। अभी तक जो सरकार इस वक्त काबिज है उसने अच्छा काम करा है। हाँ हाँ, अच्छा, एक बहुत अच्छा काम किया है उसने भी। और वो क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छी रेलवे का काफ़ी बढ़िया बनाया है। दूसरा थोड़ा गर्ल्स के भी थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। अब इलेक्शंस के पहले तो भैया सब आते हैं, बाकी तो 4.5 साल तो सब गायब हो जाते हैं। उनको तो परवाह ही नहीं होती कि कोई रेजिडेंट भी है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता भी है। दैट इज़ दी। तो यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है कि जो एक नेता और आम आदमी पार्टी का कनेक्ट रहना चाहिए वो नहीं है। सर वो तो आपको ही मालूम है। आज आप क्या सीएम हाउस में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो वही बात है, क्लोज मुकाबला है, बीजेपी अच्छी फाइट दी, तो मानते हैं कि आप मानते हैं वन साइडेड जो है, जो इस वक्त सरकार है वो वापसी करेगी? हाँ, बस वो मुद्दों की बात है सारी, क्योंकि सब यही मतलब हम लोगों को लालच देकर एक वोट लेना चाह रहे हैं, तो वो तो गलत बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे सरकार को सफाई और सब बाकी चीज़ें देखनी चाहिए कि ये नहीं कि हम 2100 रुपये देंगे, हम 2000 देंगे, हम 2200-2500 देंगे, बाकी सब ठीक है। धन्यवाद। फ्री बीस बीजेपी तो वो अगर 2100 दे रहे हैं तो 2500 दे रहे हैं, तो फ्री बीस के तो हेडमास्टर हो गए बीजेपी वाले। तो क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है? बड़ी जबरदस्त वापसी कर रही है, यहाँ भी कर रही है और पूरी दिल्ली में कर रही है। हाँ जी, इट्स अ टफ फाइट बिटवीन आप पार्टी एंड बीजेपी, एंड आई बिलीव दैट 5 to 6 सीट्स इवन अदर पार्टीज कैन गेट। तो इस वक्त लॉ स्ट्रीट की टीम आ चुकी है कालकाजी विधानसभा। ये विधानसभा उन दिल्ली की कुछ वीआईपी विधानसभाओं में है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस वक्त जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना, वो यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी से जो है मैदान में है, और बीजेपी से जो है रमेश बिदुड़ी उनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डाल दिया सर आपने? हाँ डाल दिया। दिखाइए एक बार, निशान दिखाइए। देखिए दोनों वोट डाल के आ चुके हैं। तो सर क्या मुद्दे थे जब मशीन का बटन दबाया? मुद्दा तो आतिशी का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया दिल्ली में। अच्छा, बढ़िया काम किया है? बढ़िया काम किया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्कूलें, हॉस्पिटल, एजुकेशन, सब चीज, सफाई, सबसे बढ़िया किया है। अच्छा, लेकिन एक दिक्कत है, आप आतिशी के नाम पर वोट दे रहे हैं, लेकिन आतिशी जी जो होता है वो तो मुख्यमंत्री से हट जाएंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई। केजरीवाल जी बनेगा। अच्छा, केजरीवाल बनेगा, कोई भी बने, लेकिन अच्छा है। अच्छा है, आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया है। बस कमल को देना था, कमल को दिया। कमल को देना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आतिशी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, टेम्पररी चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर जो है कुछ वोट बीजेपी को भी। यहाँ पर आइए, मैम वोट डाल दिया आपने? मैम वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दिया जी। अच्छा, तो क्या मुद्दे थे दिमाग में जब आपने वोट कास्ट किया? ओनली मोदी। ओनली मोदी। कालका जी ये विधानसभा जहाँ से आतिशी मैदान में। व्हाटएवर, ओनली मोदी। ओनली मोदी, ठीक है। तो सर क्या मुद्दे थे दिमाग में जब आपने वोट डाला? मुद्दे जो दिल्ली में चल रहे हैं, बिजली पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो दिल्ली सरकार काम कर रही थी, बीच में रुकावट इसलिए आई क्योंकि देखो एक परिवार के मुखिया को जब इतना परेशान करोगे, जेल में भी डाल दोगे, तो दिक्कत तो आएगी परिवार संभालने में। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे बढ़िया काम होगा। बढ़िया काम होगा। हाँ जी। चलिए, इन्होंने 3 काम गिनाए हैं। पहले एजुकेशन, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा शिक्षा, चौथा बसें। बसें। हाँ। अच्छा, बसें क्या सर? ट्रांसपोर्ट में जो है
पहले जो है जेब कतरे बहुत होते थे। अच्छा। अब जो है वो जब उन्होंने तो जेब कतरे तो दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार की है। वो है, पर उसमें उन्होंने मीडिया वो डाले थे ना बीच में, क्या बोलते हैं उनको, थे ना बीच में, उन्होंने लगा के वो भगा दिया उनको। बीच में थे। पांचवा तो सब ठीक है, सब ठीक है। देखिए चकाचक, जिसको वोट डालना होता 5 मुद्दे कहीं ना कहीं से भी निकाल लेता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं गाइस, केजरीवाल जी आ रहे हैं। मुद्दे कुछ नहीं, हम तो ऑलवेज वी हैव बीन मोदीज फैन, तो वी आर हियर फॉर मोदी एंड आई मीन इट्स ऑल अबाउट यू नो सपोर्टिंग मोदी। बिल्कुल मोदी। बिल्कुल मोदी। In fact, my daughter, she is also here to vote for Modi. Sikshu, आप किसको वोट देने आए थे? She is now sad कि उसको मोदी जी को वोट देने नहीं दिया, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे. But we are truly Modi's fan. Whatever he has done so far for us, and I think he is the one who has now made our country as a developed country. Like you know, since now it has always been considered as developing, but now you know we are one of the developed countries. So yeah, always Modi. Thank you. यहाँ पर अलग अलग तरीके के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं जनता के मन में, और लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो आतिशी जी जीत रही है यहाँ से? ये तो रिजल्ट ही बताएगा। मुद्दे क्या हैं चलिए दिमाग में, जब आप वोट दबा रहे वाले हैं या दबा चुके हैं? सुनो, मुद्दे मैं तो दबा चुका हूँ। दबा चुके हैं, तो क्या मुद्दे हैं दिमाग में? मुद्दे तो मेन तो पॉल्यूशन है। हाँ, वो तो मेन मुद्दा तो कम हुआ नहीं, वो हो ही नहीं रहा। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बन रहा। तो आप काम से खुश नहीं है सरकार के? मतलब बिल्कुल नहीं खुश है, करप्शन भी है। करप्शन भी है, ठीक है जी। मैम, हैव यू कास्टेड योर वोट? Yes, we have. क्या मुद्दे थे दिमाग में? Nothing, a good infrastructure. We need a good infrastructure. We need a pollution free. We want सब। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा हुआ है, केजरीवाल जी बार बार कहते हैं हमने स्कूल बनवा दिए। I don't know, हमारे बच्चे स्कूल में जाते नहीं है तो we can't comment on it. But we want roads. We want security. That is all which is required. Thank you. तो यहाँ पर जो है कालका जी ये विधानसभा है, और 2 पोलिंग स्टेशंस पे हम लोग जा चुके हैं, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो पलड़ा जो है इधर उधर हो रहा है। तो कालका जी में लगता है आतिशी जी के लिए जो है वो खतरे की घंटी है। मुद्दे दिमाग में यहाँ बहुत है, गंदा पानी यहाँ बहुत आता है, सफाई यहाँ होती नहीं है, एमसीडी की कटिंग करानी हो पेड़ों की वो कुछ नहीं है, स्कूलों में भी जो कहा जाता है वो चीज़ें नहीं। मुद्दे यही है कि डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया अपना यहाँ पर काम हो कुछ चीज़ की, मतलब जो ओवरऑल मतलब बेसिकली। सर अभी तक काम हुआ है? जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, दिल्ली में तो हुआ है, हमारे यहाँ पर अच्छा काम हुआ है, हम देख रहे हैं यहाँ पर। आतिशी जी के फेवर में आप जाने वाले हैं? हमें तो वही है, सरकार जो मतलब काम करे। आधा घंटा हो गया मुझे इस पोलिंग स्टेशन पर, ये आतिशी जी का क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार उनका विरोध मुझे देखने को मिल रहा है। तो क्या पूरी जगह यही माहौल है? आतिशी जी बिल्कुल मेरी नेबर हैं, 2 घर छोड़ के रहती हैं। आज तक कभी उन्होंने उतर के नीचे नहीं देखा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उनके घर के सामने 3 पार्क्स पड़ते हैं, और हालत देखो उन पार्क्स की जाके क्या है। तो यहाँ पर जनता जो है ये इस बारी चेंज, हाँ जी, कांग्रेस या बीजेपी। तो दिल्ली इज वोटिंग फॉर चेंज। या वी आर वोटिंग फॉर चेंज। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो पब्लिक है वो नाराज़ है आतिशी जी से। इन्होंने कहा कि आतिशी जी जो हैं मेरी पड़ोसी हैं, और उन्होंने सामने वाले जो हैं अपने पार्क भी जो हैं वो साफ नहीं कराए हैं। बताइए सर, तो क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल अपनी बार युवा सारा कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है? अब युवा शिक्षित चेहरे को चाहते हैं लोग। अच्छा, वादी हमारे यहाँ पे काउंसिलर ने तो वैसे ही इतना अच्छा काम किया हुआ है, आज उन्हें लोग ही नहीं मिल रहे ढूंढने से भी। अच्छा, अब युवा जो है वो समझदार हो चुका है। कांग्रेस की जीत मतलब बीजेपी को फायदा? बीजेपी को फायदा जो कांग्रेस की एक ही स्ट्रेटर्जी है। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है सरकार बना ले जाएगी अगले दफे? कांग्रेस अपनी बार सरकार बना रही है। सरकार बना रही है? हाँ, सरकार बना सही में बना रही है? सच्चाई है, क्योंकि युवा जान चुका है। ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि सरकार कौन बनाने जा रही है। तो संजीव दीक्षित सीएम मटेरियल? नहीं, वो तो पार्टी का नेतृत्व होगा जो पार्टी तय करेगी। संजीव दीक्षित केजरीवाल जी बढ़ा देंगे? यहाँ पे सब डिसीजन होगा कि सीएम कैंडिडेट कौन पे। लेकिन एक युवा चेहरे ने अपनी बात सबकी दिक्कत दूर कर दी है, सारे युवाओं को एक साथ जोड़ के अपनी बात मैसेज दे दिया है कि जो युवा चाहेगा वो। इस बार जितने भी युवा है उनको सपोर्ट कर दिया, और वो एक ऐसा चेहरा है जो अपने क्षेत्र से पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं। चलो
यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले भी हैं, ये सरकार में बैठे हुए हैं इस वक्त, तो इनका माहौल जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आप साइकिल निकाल दीजिए पहले। अगर आप आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं? आम आदमी पार्टी कोई कार्यकर्ता नहीं। आम आदमी के पास ना तो विचारधारा है ना कोई कार्यकर्ता। ये मतलब देखिए, ये देखिए आम आदमी पार्टी का बस्ता है, इसके जस्ट बगल में खड़े हुए, मतलब अगर मैं इनका हाथ ऐसे कर दूं जाएंगे, इससे कर देंगे आप। अच्छे नहीं करवाएंगे आप। गेट में अभी बीजेपी का पटका था, मैंने इनको देखा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। 11 सालों में इन्होंने क्या किया है? 11 सालों में इन्होंने क्या किया है? दिल्ली का विकास होता है। वो 8 तारीख को पता चल जाएगा क्या किया है। 8 को पता चल जाएगा क्या किया है। 8 को पता चल जाएगा क्या किया है। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? पहली बार कहने थे तुम्हारी 2 भी नहीं आएगी, अगली बार कहने लगे तुम्हारी 0 आएगी, 67 आई, फिर कहने लगे 0 आएगी, ये हर बार ऐसे करते हैं। फिर हमारी 65 आएंगी, 65 आएंगी पक्का, लिख लो। अच्छा चलिए अब यहाँ पे थोड़ा कांग्रेस के कंधे में बंदूक रख के चला रहे, ये जिताएंगे हम, ये जिताएंगे हमें, ये ले लेंगे। अब सर देखिए, लोकसभा चुनाव के वक्त जो फील्ड में थे तब तो आम आदमी पार्टी बड़ा कांग्रेस का गुणगान करती थी, कह रहे कांग्रेस राहुल जी बात होती और अब विधानसभा चुनाव है तो जितना विरोध। जब ये कांग्रेस को काटते थे, अब ये गुणगान करते हैं, बकवास की बात होती है। क्या है, क्या लोग काटते थे। चलिए यहाँ पे तीखी नोक-झोंक है और दिखाते हैं आपको। लोग नहीं, सभी अपने ही हैं। वाले इनको इस वक्त इतनी उम्मीदें है ना इस चुनाव से कि शायद लोकसभा से भी ज्यादा जो है इस वक्त बीजेपी की जो आंख है वो यहाँ पर है। तो सर सुबह से आप बैठे हुए, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल बहुत बढ़िया है। अच्छा, सरकार बना रहे हैं, सरकार बना रही है, बनाएगी। सर वहाँ पर मैं देख रहा था इससे राज्य किसी को शक ही नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज भाजपा एक सही नेतृत्व देने जा रही है दिल्ली में। अच्छा, जो केंद्र में दिया है वो दिल्ली में। सर देखिए, मुख्यमंत्री मोदी का विजन है, बहुत अच्छा विजन है। मोदी की गैरंटी है हमारे पास, बिल्कुल 100%। 11 साल बाद लोगों को पता चल जाए यहाँ डबल इंजन की सरकार थी। अगर भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है, ये लोगों को समझ में आ गया है। और इस बार हम पूरे तरह सरकार बनाने जा रहे हैं, चलिए बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त क्लोज स्ट्रीट की टीम मौजूद है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को कवर करने ग्राउंड जीरो पर, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कस्तूरबा नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और हमारे पास जो है कस्तूरबा नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर आप तो बहुत सारे फ़ोन लेके डोल रहे हैं, फ़ोन इसलिए पकड़े हो कि अंदर फ़ोन ले जाने नहीं दे रहे। अच्छा। जो मेरे रिलेटिव्स हैं, यार दोस्त हैं, कहते भैया फ़ोन पकड़ लो, हमने फ़ोन पकड़ लिया है। और सिक्योरिटी रीजन पूरा है, कैमरे लगे हुए हैं, कोई चीटिंग नहीं हो रही और अपने मर्जी से सारे वोट डाल रहे हैं। और यहाँ का जो रिजल्ट है अभी तक जो मैंने सर्वे किया है, अपने जो 50-50 आ रहा है, जो भी 1% कैंडिडेट अपना वोट फालतू ले जाएगा वो जीत जाएगा। कौन? अगर नीरज के पास 1% फालतू वोट आएगा तो वो जीत जाएगा, कांग्रेस ना बीजेपी का। और अगर अभिषेक 1% वोट एक्स्ट्रा ले गया तो वो जीत जाएगा। फाइटिंग बहुत टफ है इधर दोनों में, और दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो गई, पूरे दिल्ली में हम देख रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट इस बार। मतलब मैं अभी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैं इस वक्त आपका पतपड़गंज में मौजूद था, उससे पहले मैं आपका कालकाजी में था। हर जगह लोग कह रहे हैं कि इस बार हम 50 साल हो गए, 60 साल हो गए वोट डालते डालते, लेकिन इस बार सबसे क्लोज इलेक्शन हम लोग देख रहे हैं दिल्ली का। ये तो हर बार कहते हैं सारे क्लोज है, रिजल्ट आने के बाद कोई क्लोज होता है, कोई दूर हो जाता है, लेकिन फाइट जरूर होती है। और जो काम करेगा वही आना चाहिए। बाकी तो देखो अपनी किस्मत है, कई बार भीड़ लेके बहुत चलते हैं लेकिन वो हार जाता है आदमी। इसीलिए जो काम करेगा वही आएगा। इस समय सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक आम आदमी पार्टी से परेशान हो चुकी है। ये बात तय है कि आम आदमी पार्टी जाएगी और बीजेपी की सरकार बन रही है। अब यहाँ इस वाली सीट से कौन जीतता है? यहाँ पे हमारे नीरज बसोया हैं बीजेपी से, अभिषेक दत्त है कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है। अब ये देखने वाली बात है, बीजेपी आगे चल रही है हमारे हिसाब से, हमारे सर्वे से, हम किसी और का नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पे बनेगी सरकार बीजेपी की, ये बात तय हो चुकी है। लोगों ने मन बना लिया आम आदमी को उखाड़ के फेंकने का। बहुत टाइम हो गया आएगी दिल्ली में, बीजेपी ही बनेगी। बहुत टाइम हो गया है, 10 साल से हम लोग देख रहे हैं ये डेवलपमेंट। जो पहले के आम आदमी के जो भी MLAs हैं बोलते हैं जी हमारा सेंटर में काम रुक रहा है, हमारा ये प्रॉब्लम हो गई, हमें सेंटर सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अब हम चाहते हैं कि अब किसी को कोई एक्सक्यूज़ ना मिले। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म हो और वो हमारे लिए काम करे, कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए काम करे, दिल्ली के लिए काम करे। हम बहुत ईगरली चाहते हैं कि इस बारी दिल्ली के अंदर वी वांट चेंज, वी वांट
बीजेपी टू कम इन पावर। एज अ यंग, एज अ वुमेन वोटर, क्या मुद्दे हैं आपके? देखो, सबसे पहला तो जो उन्होंने कहा कि आप नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपने 10 साल जब पहले जब बनी थी, 5 साल 10 साल तब उन्होंने काम किया था, स्कूल्स बने थे, पर अब डेवलपमेंट बिल्कुल ही स्टॉप हो गई है। अब जैसे मैं अपने स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल्स में जोनल्स के लिए गई हूँ, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के लिए गई हूँ, काम नहीं हो रहा वहाँ बिल्कुल। मैं अपने यहाँ लोकेलिटी में घूमती हूँ, बहुत ही ज़्यादा हर जगह मतलब गंदगी है, कोई साफ़ सफाई नहीं रखता, कुछ भी नहीं। यहाँ पे इलेक्शन के लिए तो सब लोग आ जाते हैं, पर काम करने का जब टाइम आता है तब कोई नहीं आता। मी एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, व्हेन आई प्ले स्पोर्ट्स, हमें वादा किया गया था कि बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, मतलब अब 2 साल हो गए, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो आना वही चाहिए जो काम कर सके, जो अपने वादों पे खड़ा हो सके। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स आपको लगता है होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यूपी में भी जब पीछे कांग्रेस ने बोला था, दिया तो किसी ने भी नहीं था, बोलने के लिए तो सब बोल देते हैं, पर देखो 2100 मिले 2500 मिले, कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। 200-400 रुपये की बात है, और देना कोई भी नहीं देगा। दिस इज़ लाइक कि आप पैसे दे के वोट खरीदने वाली बात है ये। और वो एक्चुअली गवर्नमेंट को सेंट्रल लेवल पे ये सब चीज़ें स्टॉप कर देनी चाहिए कि पैसे दे के वोट लेना, मेरा तो यही मानना है। फ्रीबीज जो है, फ्रीबीज की राजनीति केजरीवाल जी ने शुरू करी। बीजेपी ने खास तौर पे बहुत बार कोशिश करी कि ये सब नहीं होना चाहिए, और हम भी खुद भी मानते हैं, ठीक है लोअर तबके के लोगों को फ़ायदा मिलता है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ फ़ायदा नहीं मिल रहा उस चीज़ का, किसी को चाहिए भी नहीं। लेकिन क्या है कि हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी है भी नहीं सर फ्रीबीज वाली। हाँ, तो ये कौन 2500 लेना चाहेगा जो कोटियों में रह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो आप ये सोचिए ना कि यहाँ किसको फ्रीबीज चाहिए, लेकिन जो डेवलपमेंट चाहिए वो आम आदमी को मौका मिल गया, भरपूर मौका मिल गया, और जो वो बोलकर आए थे उसी बात पे मौका मिला था, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए तो जो कर रहा है और जगह पे, हम तो उसी के साथ चलेंगे। तो इसलिए बीजेपी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ अभिषेक दत्त भी हैं कैंडिडेट, देखो जी टक्कर क्लोज है, देखते हैं क्या होता है। तो ये तुम सुबह से घूम रहे हैं, लॉ स्ट्रीट की टीम जो है लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये लोग कह रहे हैं कि जो ग्राउंड जो है इस बार जो ग्राउंड पे हालात हैं वो बहुत कट टू कट हैं। ना सिर्फ इस विधानसभा बल्कि हम लोग सुबह से कालकाजी गए जो कि आतिशी जी की विधानसभा है, हमने ग्रेटर कैलाश कवर करा जो कि सौरभ भारद्वाज की है। हर जगह जो है लोग ये कह रहे हैं कि भैया बड़ा क्लोज मुकाबला है, और इधर उधर मामूली अंतर से, बहुत कम वोटिंग परसेंटेज से वो अंतर होगा जहां पर जो है वो डिसाइसिव फैक्टर होगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अपने आप बहुत वीआईपी बन जाती है, क्योंकि ये है जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी। जंगपुरा का मतलब मनीष सिसोदिया जो है आम आदमी पार्टी से यहाँ पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पोलिंग बूथ के अंदर आप जूम मारें। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो मताधिकार है उसका जो है उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ वोटर से बातचीत जो भी, सर इधर आइए, वोट डाल दिया सर, दिखाइए एक बार निशान दिखा दीजिए, ये देखिए। तो सर क्या मुद्दे दिमाग में थे? मनीष सिसोदिया जी की सीट है ये? बिल्कुल सर। तो क्या मुद्दे दिमाग में थे? क्या? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अच्छा, ये सारी जितनी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, ये सब को देखते हुए ही वोट किया है। और मेन मुद्दा ये है कि पढ़े लिखे आदमी को वोट किया है। पढ़े लिखे आदमी को वोट किया है। जो आनी चाहिए बीजेपी आई जो बढ़िया है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वही पूरी होनी तो चाहिए ना। अच्छा, आप फ्री सबको देते रहोगे तो ये तो फ्री तो लालच ही है ना, एक तरह से आप ब्राइब कर रहे हो। तो क्या मुद्दे दिमाग में थे? अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा, और मतलब लेडीज़ के लिए और सब पुरुषों के लिए भी मतलब बराबर का होना चाहिए सब जगह। यहाँ पर यंग वोटर्स हैं कुछ, आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ जी। आपका पहला वोट है ये? पहले भी डाल चुके हैं। तो क्या मुद्दे दिमाग में थे एज अ यंग एंड एज अ वुमेन वोटर? सीवर वगैरह साफ होने चाहिए। झूठे आदमी को दूं जी, और झूठे आदमी को दूंगा झूठा नहीं का, IRS बन के भी झूठ बोलता है। अच्छा जी, तो नाराजगी है? हाँ, उसे नाराजगी है जी। वैसे पहले शुरुआत में मैं इससे बड़ा खुश था, जब जैसा मैंने कहा ये RS है, कुछ ना कुछ होगा ठीक, दिन नालायक निकला। क्या मुद्दे दिमाग में थे? मुद्दे पोल्यूशन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, और हमारे सोसाइटी में बारिश के टाइम बहुत पानी भर जाता है, तो ये मेजर 3 मुद्दे। तो केजरीवाल जी ने कहा था मैं तालाब बनाऊंगा, तो वो कर दिया उन्होंने? अब इलीगल कंस्ट्रक्शन है काफ़ी टाइम से ड्रेन्स के ऊपर, तो वो केजरीवाल के पहले से भी है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने बनाने दिए लोगों को घर ड्रेन्स के ऊपर, तो तब से वो इशू एस्केलेट होता रहा। आप सेम मुद्दे? हाँ जी। यहाँ से एक VIP कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाता है क्योंकि यहाँ से जो है मनीष सिसोदिया जो है चुनाव लड़ रहे हैं।
नहीं, सिसोदिया की हवा नहीं है इस बार तो। हवा नहीं है? नहीं। कारण कि बाहर की कौन, यहाँ की लोकल नहीं है? बाहर के भी नहीं है, जो यहाँ का विधायक था उसने कोई काम करा ही नहीं है। अच्छा। आज वो पर्चियाँ बैठा काट रहा है बाहर बैठा हुआ। अच्छा। अगर विधायक 11 साल रह गया, बाहर सड़क पे बैठ के पर्चियाँ काटेगा वो? उसने काम ही नहीं किया यहाँ। काम किया होता तो आज वो शायद चुनाव लड़ रहा होता वो। इसलिए यहाँ पर मुश्किल है बहुत मुश्किल है। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो जो है लोकल कैंडिडेट हैं, तो क्या एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? हाँ, जीतेंगे तो वही है, क्योंकि 3 बार तो पहले कांग्रेस की तरफ से जीत चुके हैं। जीते हैं तो वही मतलब बहुत अच्छा वो काम करते हैं। मतलब जैसे सड़कें हैं, जैसे मतलब पानी भर जाता है घरों में, इतना पानी आ जाता है, वही सीवर मतलब उन्होंने मतलब वही जीते हैं, मतलब वही बात है। आपको क्या लगता है कि फ्री बीज की पॉलिटिक्स जो है इस बार काम करेगी अरविंद केजरीवाल जी के लिए? फ्री बी की पॉलिटिक्स, हाँ मेरे को लगता है वो हर बार काम करती है, क्योंकि देश में गरीबी बहुत है, तो लोगों को जहाँ दिखता है कि उनकी थोड़ी बहुत मदद हो पाती है वो उसी तरफ झुक जाते हैं। क्या लगता है आपको इस बार सेम गवर्नमेंट रिपीट होने के चांसेस हैं कि इस बार चेंज है? मेरे को लगता है बीजेपी थोड़ी ज़्यादा सीट्स लेके जा सकती है इस बार, तो थोड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर इस बार सरकार आपको लग रहा है कि बीजेपी की बनेगी? उम्मीद तो है, बाकी कह नहीं सकते जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत से अदर फैक्टर्स आर सो काउंट। हम लोग जंगपुरा में मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, मतलब अगर हम बात करें तो जो दिल्ली सरकार के दो प्रमुख चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, 1 और 2 नंबर इनको बोला जाता है। यहाँ पर हम मनीष सिसोदिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और लोग मनीष सिसोदिया का विरोध करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो जो एग्जिट पोल लगातार दिखा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की लगता है इस बार खतरे की घंटी है, वो यहाँ पर लोगों के ओपिनियन में भी इस बार झलक रहा है कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं है और जो बीजेपी से मारवा हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। इस वक्त हम आ चुके हैं एक और दिल्ली की हॉट सीट, एक और नहीं मैं कहूंगा दिल्ली की सबसे हॉट सीट, क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव। और उनको जो एक क्लोज फाइट देते हुए दिख रहे हैं वो है बीजेपी के प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व में सांसद भी हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस से संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं, जो कि शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं। तो इस वक्त हम लोग आ रखे हैं और यहाँ पर आप देखिए लगातार जो है ये सुबह से हम लोग हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत एक आम आदमी पार्टी का जो आप कह लीजिए बस्ता हमको दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर 1 2 3 टेबल हैं और लगातार जो है महिलाएं भी बैठी हुई हैं, पुरुष भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हमने अभी इनसे ऑफ द कैमरा बात करी और यहाँ पर बड़े अच्छे से बात कर रही हैं। तो मैडम, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम इस वक्त हैं, कितनी देर से बैठी हैं आप ये बताइए? सुबह से ही बैठे हैं। अच्छा, सुबह से ही बैठे हैं और सुबह से ही देख रहे हैं। और क्या रुझान है? रुझान तो आपको भी पता है, आपसे कुछ छुपा तो है नहीं जी। तो हमें तो ये लगता है हमें कुछ नहीं पता है। नहीं, आप पूरा दिल्ली घूम कर आ गए, पूरी विधानसभा घूम कर आ गए, आपको ही नहीं पता कि क्या चल रहा है। सबसे तो मीडिया में तो जो हम लोग को पता चल रहा है बड़ी क्लोज फाइट दिख रही है। क्या आपको क्या पता चल रहा है? बहुत क्लोज फाइट है। अच्छा, तो मैं आपको भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं और जीतेंगे और अगला सीएम तो केजरीवाल ही बनेंगे। अगला सीएम केजरीवाल बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे और हम ही जीतेंगे, आम आदमी पार्टी जीतेगी। हाँ जी सर, क्या खा रहे हैं आप? गाजर खा रहे हैं? मैं बिल्कुल गाजर खा रहा हूँ। जीत की निशानी है, हम जीत रहे हैं और 100% जीत रहे हैं। 8 तारीख को सुबह 8 बजे लड्डू बंटने चालू होंगे इसी चौराहे पे। इसी चौराहे पे लड्डू हमारे बन चुके हैं। कौन से लड्डू सर? कौन से? बूंदी के लड्डू होते हैं भाई। हाँ, खुशी के लड्डू वही होते हैं। अरविंद जी की टक्कर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है पूरी दिल्ली में। अगला काम करता है, काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर हमने काम किया तो वोट दे दो, नहीं कर दो मत दो। आओ कोई साहब बोले इस बात को। काम की राजनीति करो ना, काम पे करो ना। अगर काम किया है हमने तो जनता अपने आप ही समझती है। बिजली पे और हम लोगों ने हॉस्पिटल पे, महिलाओं पे, और अभी 2100 रुपए का जो हम लोग कह रहे हैं वो सब चीजों बीजेपी ने 2500 कर दिया। वो तो हमारे काम के हम जो कर रहे हैं उसी काम को वो कर रही हैं, है ना। और कई जगह उन्होंने वापस भी लिया है, आप भी जानते हो। तो ये तो वो कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं और यही सब चीजें हैं। यहाँ पर कुछ आम आदमी पार्टी की जो टेबल लगी हैं, कुछ यंग भी महिलाएं भी हैं। और आप बताइए,
सुबह से क्या माहौल है और क्या लग रहा है आपको? सॉरी सर, मैं वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी। ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, डिपेंड ऑन रिजल्ट फाइनल कि एक्चुअल में क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर रिजल्ट, दैट्स इट, आई कांट मोर स्पीक। तो यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं माहौल बना हुआ है और उस तरफ हम देखेंगे यहाँ तो बड़ी चहल पहल है, लेकिन इसके बगल में कांग्रेस का हमको लगा हुआ दिख रहा है, वो खाली दिख रहा है। आइए सर, यहाँ पर एक कांग्रेसी भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर बड़ी चहल पहल है, यहाँ पर बड़ी शांति दिख रही है। क्या संदीप दीक्षित जी चुनाव हार रहे हैं? नहीं, ये बात किसने कह दी आपको? बड़ी चहल पहल नहीं दिख रही सर, सुबह से हम लोग घूम रहे हैं। इंतजार कीजिए। अच्छा, जरूरी है कि बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मुद्दे लगते हैं आपको, क्या मुद्दे काम आएंगे इस बार? हमारे प्रधान जी बैठे, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको इस बारे में ज्यादा चर्चा। जी सर, बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार? महंगाई, बेरोजगारी जी का बहुत बड़ा मुद्दा है। गंदगी आप देख रहे हैं, आप हालात देख रहे हैं। शीला जी के टाइम में चमकता था, और जो हमारा आपके कैंडिडेट दिया। आप गंदगी की बात कर रहे हैं? हाँ। ये आपने लगा रखी है, और यहाँ पर सुबह से सर आप ही ने चाय के वो फेंक रखे हैं। जूम मारिए एक बार। हमने हमारे नहीं है, जूम मार के देखिए, उधर देखिए, उधर के उड़ के इधर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम सफाई का मतलब हवा ऐसी चली कि वहाँ से उड़ के यहाँ तक आ गए। आप देखिएगा, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा सिंपल काम, साधारण काम, सिंपल काम। सर, संदीप दीक्षित ये ऐसी सीट है जहाँ से अरविंद शीला जी सिंपल रहती थी, लेकिन काम पे विश्वास रखती थी। वही संदीप जी है, काम पे विश्वास है, कोई शोशाबाजी विषय। कि लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने भी नहीं निकले, आप दोनों साथ थे, आम वो और ये और वो जो उधर लगा हुआ है, ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो साथ में चुनाव लड़ रही थी, और बड़े भाईचारे के पुल बांधे जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी राहुल जी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल जी अरविंद केजरीवाल जी की। 6-7 महीने में बात नहीं बनी तो इतनी बात बिगड़ गई कि एक दूसरे को गाली देने पे, एक दूसरे को भ्रष्ट कहने पे लग गए। 6 महीने पहले कोई भ्रष्ट नहीं था। नहीं, कोई ऐसा, हमारा ऊपर के ऊपर तालमेल था, हमारा ऊपर की सीट पे, नीचे हमारा दिल्ली में कोई तालमेल, ऐसी बात नहीं। हम किसी का दम पर नहीं, हमारे कोई अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो हमारी जरूरत पड़ेगी, ना कि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबके अपने अपने दावे हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी को हमने दिखाया, उनके अपने दावे हैं, इन लोगों के अपने दावे हैं। परवेश वर्मा की सीट है, ये चुनाव निकाल रहे हैं परवेश वर्मा। निकाल रहे हैं परवेश वर्मा। और अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं? हार रहे 100% हार रहे। अच्छा, आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं दिल्ली वालों के लिए। जी सर, क्या कहना है आपका? सरकार बनती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, और क्या कहना है सर, आप क्या कहेंगे? बारे में पूछते रहो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बताओ आप। क्या आश्वस्त हैं कि इस बार परिवर्तन जो है दिल्ली में है? अरे दिल्ली में आएंगे भाई साहब, हमारे परवेश वर्मा जी आएंगे, वो जीतेंगे, बड़े वोटों से जीतेंगे, क्योंकि ये झूठे वादे तो चलते नहीं यहाँ पर। नहीं, आपका अब रेवड़ी बांटने वाला सामान खत्म हो गया ना। तो यहाँ पर जो है वो लगातार जो है हमने आपको दिखाया नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये माहौल है कि उस तरफ पीछे आम आदमी पार्टी, इस तरफ कांग्रेस, और ये जो मैंने आपको दिखाया बीजेपी, तीनों जो है यहाँ पर टेबल्स लगी हुई हैं, लगातार लोग आ रहे हैं और अपने अपने सबके वादे हैं। ये सीट ऐसी सीट है जहाँ पर लगातार बताया जा रहा है, जो हम लोगों ने भी देखा कि बहुत क्लोज एक मुकाबला है बीजेपी के परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और अगर अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार जाते हैं तो अपने आप में बहुत बुरी और एक बहुत बड़ी हार यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए होगी, अगर अरविंद केजरीवाल खुद ये चुनाव हार जाते हैं। और संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री थी, उनके सुपुत्र यहाँ से चुनाव में मैदान में हैं, और वो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है वो जो केजरीवाल जी को वोट मिलने थे वो उतने वोट काट जाएं कि वो परवेश वर्मा ले जाएं, और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए इस सीट के लिए। खैर, हम लोगों ने आपको दिल्ली की तमाम सीट्स दिखाई, बताया। ओवरऑल अगर आप मेरे से सुबह से लेकर अब तक का एक समरी पूछें तो समरी ओवरऑल यही है कि इस बार दिल्ली का चुनाव जो है बहुत क्लोज है, हर सीट पे लड़ाई है, हर बूथ पे लड़ाई है, हर एक वोट के लिए लड़ाई है, हर एक परसेंटेज के लिए लड़ाई है। अब देखना होगा कि 8 तारीख को दिल्ली का कौन बनेगा सरताज, कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। उसके लिए आपको करना होगा 8 तारीख का वेट। 8 तारीख को जुड़िएगा हमारी खास पेशकश, जहां पर हम आपको सुबह से दिखाएंगे कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। तब तक मुझे और आदित्य शर्मा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।
लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।